जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड कथा आप सुन रहे हैं। श्री रामचरितमानस से राम कथा भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के पूछने पर यह परम पवित्र अनुपम कलयुग के समस्त पापों को विध्वंस करने वाला श्री रामचरितमानस सुना रहे हैं। पिछले प्रसंग में आपने सुना, छल कर तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब तहि जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। भगवान के अवतार विभिन्न अवतारों का प्रसंग है। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, कौतुक निधि के पाल भगवाना। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रनहति राम परम पद दयऊ। एक जन्म कर कारण ये, आज ही लगे राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुनु मुनिवरनी की कवि न गनेरी। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। भगवान भोलेनाथ कथा सुनाते हुए कहते हैं, लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस काल में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। और एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि, अब ये याज्ञवल्क्य जी वही कथा भरद्वाज के आश्रम में प्रयागराज में भरद्वाज जी को सुना रहे हैं और कह रहे हैं, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त हैं और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। बोले बियसि महेश तब ज्ञानी, मूढ़न कोई जय जस रघुपति करहि जब। सो तस तै छन होई, कहु राम गुण गाथ। भरद्वाज सादर सुनहु, भवभंजन रघुनाथ। भज तुलसी तज मान मद। मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? माता पूछने लग गई। लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। माता जी ने विशेष आग्रह किया कि नारद जी एक प्रकार से माता पार्वती के गुरु थे। उन्होंने ही हस्त रेखा देखकर बताया था कि शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए आप तप करो। उन मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है, माता जी कह रही हैं। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाला रघुनाथ जी को ही भजो। इसलिए भगवान के कथा में प्रीति और भाव आवश्यक है। हिम गिरि गुहा एक यति पावनि, बह समीप सुर सरी सुहावनि। आश्रम परम पुनीत सुहावा,
देख देव ऋषि मन अति भावा, निरखि शैल सरि विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, मुनिगत देख सुरेश डराना, कामई बोल कीन सनमाना, सहित सहाय जाहु मम हेतु, चलऊ हरसिय जलचर केतु, सुना सिर मन महु असिता सा, चाहत देव ऋषि मम पुर बासा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल का कैव सबई डराही, सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वानि निरख मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुरपति न लाज। माता जी के पूछने पर विशेष आग्रह था कि नारद जी का प्रसंग सुनाइए, किस कारण से श्राप दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते हैं उन नारद मुनि के साप की, जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, उसकी गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई, नारद जी की समाधि लग गई। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर कहा, आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने के लिए जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। अब बताओ, ये देवराज इंद्र को क्या पड़ी है नारद जी की समाधि भंग करने के लिए। नारद जी, लेकिन जो जैसा होता है मन उसका वैसा ही सोचता है। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। ऐसा तही आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया वसंत निर्मयऊ, कुसमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजय कोकिल गूंजय भृंगा, चली सुहावनि त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावनियारी, रामवादिक सुर नारी नवीना, सकल समसर कला प्रवीणा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीडहि बानी पतंगा, देखि साय मदन हर्षाना, कीन त्रिपुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनियन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नवयुवती देवनांगाएं जो सबकी सब काम कला में निपुण थी, वे बहुत प्रकार के तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल किए नारद जी की समाधि को भंग करने के लिए।
परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर नहीं कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हो, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत यति, मानिहारी मन मैन गहत जाय मुनि चरण तब कहि सुठियारत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। हार गया कामदेव। भयउ न नारद मन कछुरोसा, कहि प्रिय बचन काम पर तोषा। नाई चरण सिर आय सुपाई, गयौ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलतायापन करने, सुरपति सभा जाई सब बरने। सुनि सबके मन अचर जुआवा, मुनि प्रशंसि हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाई, जिता कामयि मिति मन माही। मार चरित संगरहि सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवउ मुनि तोहि, जिमिया कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनायहु कबहु, चलहु प्रसंग दुरायहु तबहु। तंबुदीन उपदेशहित, नहीं नारदहि सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। जब कामदेव ने उनका चरण पकड़ लिया, आर्त भाव में प्रार्थना करने लगा, तो उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। ये बड़ी बात है कि कामदेव को नारद जी ने परास्त किया। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। यहाँ तक तो ठीक था, नारद को कामदेव कुछ भी हिला नहीं सका, यहाँ तक ठीक था। कामदेव क्रोध भी नहीं किए, नारद जी क्रोध नहीं किए और कामदेव को उन्होंने सहर्ष जाने दिया। ये भी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। लेकिन अब उनके अंदर थोड़ा अभिमान अंकुरित हो रहा है, अब उसको श्रवण करिए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र शिव जी को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है, उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भरद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। आगे की कथा है। राम कीन चाहै सोई होई, करे अन्यथा यसी नहीं कोई। सांब वचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तलबर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जय बस श्रीनिवास सुति माथा। हरस मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बियसि चराचर राया, बहुते दिनन कीनि मुनि दाया।
काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जय नमो अस को जग जाया। रूख बदन करि बचन मृदु, बोले श्री भगवान तुम्हारे सुमिरन ते। मिटई मोह मार मदमान। श्री रामचंद्र जी को करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहां वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। स्वयं उठे भगवान, कभी नहीं ऐसा हुआ। अब नारद जी का भगत करने लगे। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। प्रसंग छेड़ दिया कि इतने दिन कहाँ थे। यद्यप शिव जी ने उन्हें पहले ही से ही बरज रखा था, मना किया था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है। जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। भगवान रूखा बदन करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरे के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। भगवान ने और नारद को और अहंकार बढ़ा दिया। तो क्योंकि भगवान को पता था कि शिव जी ने मना किया था, उसके बाद भी ये इतना बखान के बता रहे हैं, तो इनके अंदर अभिमान अंकुरित हो गया है। सुन मुनि मोह, सुन मुनि मोह होई मन ताके। ज्ञान विरागे जय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा। तुम्हि के करई मनो भव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं। भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहु सहित अभिमाना। कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख विचारी। उरय अंकुर गर्भ तरु भारी। बेगी सुमय डारी हूँ उखारी। पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई। अवसि उपाय कर मैं सोई। तब नारद हरिपद सिरुनाई। चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी। सुनहु कठिन करनी तै खेरी। बिरचु मगमहु नगर तै। सत जोजन विस्तार। श्रीनिवास ते अधिक रचना विविध प्रकार। नारद ने अभिमान के साथ कहा, भगवान यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो और मेरा खेल हो। भगवान के लिए तो लीला मात्र है, और जो अभिमान था वो भगवान ने मन में सोचा कि नारद जी के अंदर अभिमान अंकुरित हो गया है और नारद मेरा परम भक्त है। अवश्य अहंकार भगवान पहले समाप्त करते हैं अपने भक्त का। तो ऐसा भगवान जब नारद जी भगवान के चरणों में सिर निभाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी सुनो। उस हरि माया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर बचा दिया। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी
अधिक सुंदर थी। ऐसा तुरंत सोचते ही बन गया, रचना हो गई भगवान की। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहु मन सिज रति तनु धारी। तहि पुर बसई शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। सत सुरेश संविभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनीता सुकुमारी, श्री विमोह जिस रूप निहारी। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुख जाई बखानी। करई स्वयंवर सो निपवाला, आये तय अगणित मही पाला। मुनि कौतुकी नगर तय गयऊ, पूर्वासीन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आये, करि पूजा निप मुनि बैठाए। आनि दिखाई नारदहि भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उनकी स्त्री रति ही मनुष्य शरीर धारण किए हुए हों। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्वमोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। ये सब जो भी कुछ था, सारे नगर में घोड़े, हाथी, स्त्री, पुरुष जो भी था, सब कुछ भगवान ही बन गए तुरंत अपनी माया से। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इससे वहां अगणित राजा आए हुए थे। स्वयंवर हो रहा है, राजा आ रहे हैं और सब कुछ भगवान की लीला ही है। सब राजा ऐसे ही माया है। खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए। अरे ये तो हम कई बार आए गए हैं, ऐसा नगर तो नहीं देखा। उनको कौतुक हुआ और गए नगर में, पूछने लगे नगरवासियों से। उन्होंने सब हाल पूछा। तब समाचार सुनकर राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया और फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। तब भगवान की माया से हो रहा है। नारद जी अभी कुछ नहीं पता नारद जी को। देखि रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुबिलो के बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि तहि जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताहि, बरई शील निधि कन्या जाई। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाखे। सुता सुलक्षण कहि निप पाही, नारद चले सोच मन माही। करऊ जाई सोई जतन विचारी, जहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होई तहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब सोचिए, भगवान की माया अभी कामदेव पे विजय प्राप्त करके आ रहे हैं और अब नारद के मन में हुआ कि ये कैसे ये कन्या मुझको मिल जाए, मेरे गले में जयमाल डाल दे। उसके रूप को देखकर मुनि बैराग भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा, जबकि उसके हस्तरेखा था कि जो अमर होगा उसी के साथ इसका ब्याह होगा, अजर अमर होगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको बरेगी वह चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा ने लड़की के
सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी? नारद को हो रहा है मोह। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, जो बिलो के रे जय कुंवरे तब में ले जय माल। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे तो बात बन जाए। लेकिन ये होगा कैसे? हरिसन मागऊ सुंदरताई, होई जात गहरवती भाई, मोरे हित हरि सम नहीं कोई, यही अवसर सहाय सोई होई, बहुविधि विनय कीन तई काला, प्रगटेउ प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलोक मुनि नयन जुड़ाने, होई काज किए हरसाने। अति आरत कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावऊँ होई, जय विधिनाथ होई हित मोरा, कर सुबेगी दास में तोरा, निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला, जय विधि होई परम हित। नारद सुनौ तुम्हार सोई, हम करब नयान कछु, बचन न मृषा हमार। प्रभु की माया बहुत बलवती है। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांग लूं। अब नारद कामदेव पे विजय प्राप्त किए और भगवान को ही सुना के आ रहे हैं और अभी रास्ते में ही है। भगवान की इतनी प्रबल माया है कि अब नारद बेचैन है और भगवान से ही प्रार्थना करने की सोच रहे हैं। पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी और यहाँ तो सब कुछ निपट जाएगा, किंतु श्रीहरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक होंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब लीला में कृपालु प्रभु वही प्रकट हो गए जहाँ नारद थे। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही गया। और ये सब भगवान की माया ही थी। तो भगवान जो बनाना चाहते हैं वो बनाते हैं, जो बिगाड़ना चाहते हैं वो बिगाड़ देते हैं। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयाल भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं हो सकता। भगवान ने ऐसा बोला और नारद को समझ में आए तब न। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु मुनि जोगी, यही विदित तुम्हार मैं ठयऊ, कई यस अंतरहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे जो तो वैद्य उसे नहीं देता। अगर किसी को बहुत बुखार है, हाँ, तप रहा है शरीर और वो कहे कि नहीं मैं तो चावल और दही खाऊंगा, तो जो वैद्य होगा वो मना करेगा, वो बिल्कुल नहीं देगा, कदापि नहीं देगा। तो वही भगवान कह रहे हैं कि हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी अगर कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर राज सहित अपने अपने स्थान पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न भरेगी।
कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। बस वहां दो शिव जी के गण भी थे, वे सब भेद जानते थे, केवल वही जानते थे, और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे, और वे बड़े मौजू भी थे। तो कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, बैदन दे सुनहु निजोगी, यही विदित तुम्हार मैं ठयऊ, कही असयंतर हित प्रभु भयऊ, माया विवश भरे मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहारि सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा, मुनि मन हरस रूप यति मोरे, मोहित जियान बरई न भोरे, मुनित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाई बखाना, सो चरित्र लख काहुन पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा, रहे ता दुई रुद्र गण, ते जानहि सब भेउ, विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। अब कथा आज यही विश्राम ले रही है, अगली कथा अगले क्रम में। और ये जो भगवान के दो गण थे वो आगे कूट कूट करेंगे, व्यंग मारेंगे, नारद जी को और चिढ़ाएंगे, लेकिन नारद जी अब इतने मोहित हो गए हैं कि उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी बलवती माया है। और यहीं पे अभी कथा विश्राम ले रही है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राम।